Hey guys, welcome to my YouTube channel. This is the third video in the series of light reflection and refraction of class 10. आज की वीडियो में हम साइन कन्वेंशन, मिरर फार्मूला, मैग्नीफिकेशन और उन पे कुछ बेस्ड न्यूमेरिकल्स इन सबको करेंगे। ये सब कुछ स्टार्ट करने से पहले एक बार हम देख लेते हैं कि हमने पिछली वीडियो में क्या किया। लास्ट वीडियो में हमने रे डायग्राम्स पे बात की थी, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर दोनों के लिए, राइट? अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो हमने वो जो 6 केसेस कॉन्केव मिरर और 2 केसेस कॉन्वेक्स मिरर के लिए पढ़े थे, उनको एक टेबुलर फॉर्म में रिवाइज कर लेते हैं। ओके, कॉन्केव मिरर के लिए हमने 6 केसेस पढ़े थे। जब ऑब्जेक्ट पोलर फोकस के बीच में होता है तो इमेज बिहाइंड द मिरर बनती है, नेचर वर्चुअल होता है और मैग्नीफाइड होती है। जब ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा हो तो इमेज इन्फिनिटी पर बनती है, रियल होती है और हाईली मैग्नीफाइड होती है। जब ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हो तो इमेज बियॉन्ड सी फॉर्म होती है, रियल और इन्वर्टेड होती है और साइज में ऑब्जेक्ट से बड़ी होती है। जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हो तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनती है, रियल इन्वर्टेड होती है और इक्वल साइज की होती है। जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी प्लेस्ड हो तो इमेज बिटवीन एफ एंड सी फॉर्म होती है, रियल इन्वर्टेड होती है और डिमिनिश होती है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, इमेज फॉर्म्ड एट फोकस, इट इज हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज्ड एंड नेचर इट इज रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, दिस इज फॉर कॉन्वेक्स मिरर। ओके, when object is placed anywhere between pole and infinity, then image is formed in between pole and focus. Its nature is virtual and it is diminished. When object is at infinity, image is formed at focus, nature is virtual and size of image with respect to object is highly diminished. Okay? ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज का साइज बहुत छोटा होता है, पॉइंट साइज भी आप कह सकते हैं। तो अभी हमने 2 टेबल देखी, वो हमने कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों को समराइज किया। एक्चुअली टेबुलर फॉर्म में जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं, कोई डेटा रखते हैं, तो उस चीज़ को याद करना काफ़ी इजी हो जाता है। ओके, तो आज का टॉपिक है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन के अंदर हम कुछ ऐसी कंसिडरेशंस पढ़ेंगे जिनका यूज़ हम स्फेरिकल मिरर से जुड़ी कैलकुलेशंस में करेंगे। ओके, नंबर 1, हम जब भी स्फेरिकल मिरर्स में यानी कि कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के लिए जब भी कोई कैलकुलेशन करेंगे तो हम पोल को एज एन ओरिजिन ट्रीट करेंगे। ओके, यानी कि सभी कैलकुलेशंस, सभी मेजरमेंट्स पोल से होंगी। नंबर 2, जितने भी डिस्टेंसेस हम प्रिंसिपल एक्सिस से अपवर्ड डायरेक्शन में कैलकुलेट करेंगे उन्हें पॉजिटिव कंसिडर किया जाएगा। जो डिस्टेंसेस हम प्रिंसिपल एक्सिस से डाउनवर्ड डायरेक्शन में कैलकुलेट करेंगे उन्हें नेगेटिव कंसिडर किया जाएगा, दोनों ही मिरर के लिए। थर्ड चीज़, जितने भी डिस्टेंसेस इंसिडेंट लाइट रे की डायरेक्शन में कैलकुलेट किए जाएंगे, ओके, वो सभी डिस्टेंसेस पॉजिटिव होंगे और जितने इस डायरेक्शन के अपोजिट किए जाएंगे वो नेगेटिव होंगे। ओके, नाउ दैट्स इट। अब इन चीज़ों के बेसिस पर हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ इन दोनों केसेस में लिखते हैं। तो मिरर कोई भी हो, ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के सामने रखा जाता है। ओके, सो लेट्स से कि ऑब्जेक्ट मैंने अगर यहाँ प्लेस किया है तो इसका डिस्टेंस पोल से हम मेजर करेंगे और उस डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हमें इंसिडेंट लाइट रे की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा। और जब इंसिडेंट लाइट रे के अपोजिट मूव करना पड़ेगा तो हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव मिलने वाला है। ओके, और ये कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी वैलिड है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में भी ऑब्जेक्ट मिरर के सामने ही कहीं प्लेस्ड होगा और उसका डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमें पोल से इंसिडेंट लाइट रे के अपोजिट ही मूव करना पड़ेगा। नाउ इमेज डिस्टेंस। कॉन्केव मिरर में इमेज रियल भी होती है, वर्चुअल भी होती है। जितनी भी इमेजेस रियल बनेंगी वो सभी मिरर के आगे बनेंगी, है ना? और उस डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हमें अपोजिट डायरेक्शन में ही मूव करना पड़ेगा। तो रियल इमेज के लिए तो इमेज डिस्टेंस नेगेटिव आएगा,
बट वर्चुअल इमेज के लिए वर्चुअल इमेज मिरर के पीछे फॉर्म होगी और हम पोल से उस डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए इंसिडेंट लाइट रे की डायरेक्शन में ही मूव करेंगे, तो इसलिए वो पॉजिटिव कंसिडर किया जाएगा। कॉन्वेक्स मिरर सिर्फ वर्चुअल इमेजेस बनाता है, इसलिए यहाँ इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होगा। ओके, अब फोकल लेंथ की बात करते हैं। कॉन्केव मिरर के लिए फोकस मिरर के सामने आता है, वो डिस्टेंस भी इंसिडेंट रे के अपोजिट मूव करने पर ही मिलेगा, तो इसलिए ये नेगेटिव होगा। कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, जबकि कॉन्वेक्स मिरर के लिए उसका फोकस वर्चुअल होता है, वो मिरर के पीछे लाई करता है और उस डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हमें इंसिडेंट लाइट रे के डायरेक्शन में ही मूव करना पड़ेगा, इसलिए कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। ओके, अब हमने प्लेन मिरर भी पढ़ा है, तो एक बार ये सब चीज़ें प्लेन मिरर के लिए भी देख लेते हैं। सो लेट मी मेक अ स्पेस। ये कॉन्केव मिरर के लिए टेबल है, ये कॉन्वेक्स मिरर के लिए टेबल है। यहाँ बात कर लेते हैं हम प्लेन मिरर की। अब प्लेन मिरर में भी ऑब्जेक्ट मिरर के सामने ही प्लेस्ड होगा, इसलिए ये भी नेगेटिव होगा। तो बेसिकली मिरर कोई सा भी हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव ही होगा। इमेज डिस्टेंस, प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, यानी कि इमेज डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा। बात फोकल लेंथ की करते हैं, तो हमने पढ़ा है प्लेन मिरर ना तो लाइट कन्वर्स करता है और ना ही लाइट डाइवर्स करता है, इट जस्ट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, दैट्स इट। दैट्स व्हाई फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर कैन बी कंसिडर्ड एज इन्फिनिटी। बाकी इस चीज़ को हम देख भी लेंगे आगे। ओके, दिस इज साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स। हमें ये चीज़ याद रखनी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u से रिप्रेजेंट होता है, इमेज डिस्टेंस v से रिप्रेजेंट होता है, फोकल लेंथ f से रिप्रेजेंट होती है। अब आगे के डिस्कशन के लिए हम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, इन चीज़ों की भी बात करेंगे। इसके लिए आप कोई भी सिंबल यूज़ कर सकते हैं, पर मैं जो डिस्कशन में यूज़ करने वाली हूँ वो करूँगी H1 फॉर H1 for height of object and H2 for height of image. Okay, so our next topic is mirror formula. Mirror formula is मिरर फॉर्मूला हमें इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ, इनके बीच में रिलेशन देता है। ओके, प्लेन मिरर के लिए हम कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दोनों ही इक्वल होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस। ओके, हमने अभी साइन कन्वेंशन वाली टेबल में देखा कि प्लेन मिरर के लिए या फिर कोई भी मिरर हो, सभी के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होता है। ओके, अब इस चीज़ को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं। u की जगह हमने नेगेटिव ऑफ v पुट किया। ओके, एलिमिनेट होकर हमें ये देगा और यहाँ से हमें मिलता है कि प्लेन मिरर की फोकल लेंथ इन्फिनिटी होती है। ओके, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन, इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, लीनियर मैग्निफिकेशन इज the ratio of height of the image to the height of object. Okay, ओके, तो बेसिकली मैग्नीफिकेशन जो है, लीनियर मैग्नीफिकेशन, वो बताता है
कि हाइट ऑफ इमेज रिलेटिव टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. सो बेसिकली लीनियर मैग्निफिकेशन इज जस्ट द साइज ऑफ इमेज रिलेटिव टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. ओके, मैग्निफिकेशन को हम एक तरह से और डिफाइन करते हैं इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के रेशियो में, और नेगेटिव साइन यहाँ आता है. ओके, इट मीन्स h2 over h1 is equals to minus of v by u. ओके ओके, तो अभी हमने लीनियर मैग्निफिकेशन पढ़ा था, हमारे पास ये दो चीज़ें हैं. तो अब हम बात करते हैं एक बार कॉन्केव मिरर की. अभी हमने जो कॉन्केव मिरर की टेबल देखी थी उसके अंदर हमने देखा कि कॉन्केव मिरर में इमेजेस मैग्नीफाइड भी बनती हैं, डिमिनिश्ड भी होती हैं और इक्वल साइज की भी होती हैं. ओके, बात करते हैं मैग्नीफाइड केस की. मैग्नीफाइड का मतलब होता है कि जब इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा हो. ओके, तो मैग्निफिकेशन के इस फॉर्मूले से हमें दिख सकता है that magnification is greater than 1 because numerator is greater than denominator. Okay, now when images are of equal size, इस केस में लीनियर मैग्निफिकेशन 1 के इक्वल होगी. ओके, थर्ड केस, when the size of image is lesser than the size of object, in this case magnification is lesser than 1. And convex mirror is always form a diminished image. okay, तो convex mirror का linear magnification हमेशा 1 से lesser होगा. अब अगर magnification नेगेटिव है तो इमेज रियल है, अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इमेज वर्चुअल है. ओके, इसका रीज़न हमें इस फॉर्म से मिलेगा. अब अभी हम भूल जाते हैं कि इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, क्या पोजीशन है. ओके, अभी हम जिस बात पे ध्यान देते हैं वो ये कि अगर इमेज रियल है तो उसका इमेज डिस्टेंस कैसा होगा. इमेज डिस्टेंस नेगेटिव होगा. ओके, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास एक नेगेटिव रह जाएगा. दैट्स वाई रियल इमेज के केस में मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा. पर अगर बात करें जब लीनियर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा यानी कि वर्चुअल के केस में, तो वर्चुअल के केस में हमारा इमेज डिस्टेंस होता है पॉजिटिव और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो नेगेटिव है ही. अब इसमें ये वाला नेगेटिव इस वाले नेगेटिव को कैंसिल कर देता है. ठीक है, और हमें पॉजिटिव लीनियर मैग्निफिकेशन मिलता है. ओके, अगर हम थ्योरी अच्छे से पढ़ेंगे तो हमें कॉन्क्लूजन्स को रटने की ज़रूरत नहीं है, हमें चीज़ें खुद दिखेंगी. ओके, चलिए अब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं. ओके, तो न्यूमेरिकल्स के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आई थिंक यही हमने पढ़ी है अभी तक. ओके, चलिए आपके लिए स्क्रीन पे ये रहा न्यूमेरिकल और मेरे पास ये रहा. क्वेश्चन नंबर 1, इन बिटवीन विच 2 पॉइंट्स ऑफ कॉन्केव मिरर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू ऑब्टेन अ मैग्निफिकेशन ऑफ नंबर 1 इज -3. अगर हमें लीनियर मैग्निफिकेशन -3 चाहिए कॉन्केव मिरर के केस में. ओके, तो ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए. तो बेसिकली हमें जो हमने 6 केसेस पढ़े थे कि बिटवीन पोल एंड फोकस, एट फोकस, ओके, ये उन पोजीशंस की बात कर रहा है. तो सबसे पहली बात तो हमें देखना चाहिए हमें क्या गिवन है. लीनियर मैग्निफिकेशन -3 है, लीनियर मैग्निफिकेशन माइनस है, नेगेटिव. तो हमें एकदम से क्लिक होना चाहिए कि नेगेटिव यानी कि इमेज कैसी है, रियल है. ओके, तो इमेज तो भाई रियल हो गई इस केस में. मैग्निफिकेशन इज -3. इसका मतलब है
कि साइज ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी हम नेगेटिव नहीं कर रहे, क्योंकि नेगेटिव से हमें जो चाहिए था वो हमने यहाँ पे कंक्लूड कर लिया। अब इमेज क्या बन रही है, मैग्नीफाइड बन रही है। अब हमें अगर टेबल लगाते तो हम इजीली स्कैन कर पाएंगे अपने दिमाग में कि इमेज कब कब मैग्नीफाइड बनती है और रियल इन्वर्टेड होती है। तो इमेज मैग्नीफाइड और रियल इन्वर्टेड 2 केसेस में होती है। पहला, जब ऑब्जेक्ट फोकस पर हो तो इमेज इन्फिनिटी पर फॉर्म होती है, रियल इन्वर्टेड होती है और मैग्नीफाइड होती है। ठीक है। थर्ड केस, जब ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हो तो इमेज बियॉन्ड सी फॉर्म होती है, वो मैग्नीफाइड होती है। अब इस सिचुएशन में हमें लीनियर मैग्निफिकेशन 3 मिल रहा है। 3 इज फाइनाइट। इसका मतलब है कि इस मैग्निफिकेशन को ऑब्टेन करने के लिए ऑब्जेक्ट जो है वो बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर प्लेस्ड हुआ होगा। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया। सो नेक्स्ट पार्ट इज दैट मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू +2.5। ओके, यहाँ मैग्निफिकेशन प्लस है। ओके, तो प्लस से हमें क्या पता चला कि ये एक वर्चुअल इमेज है, तो हम उसे नोट डाउन कर देते हैं। नाउ मैग्निफिकेशन 2.5 है, यानी कि 5/2 अगर फ्रैक्शन में बात करें तो हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, इसका मतलब कि जो इमेज फॉर्म हो रही है वो एनलार्ज फॉर्म हो रही है, और ऐसा कॉनकेव मिरर में सिर्फ एक ही केस होता है जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा हो। और ये बात हम वर्चुअल एंड डायरेक्ट से भी निकाल सकते थे। ओके, हमें इतना भी इवेलुएट करने की ज़रूरत नहीं थी, इतना भी डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं थी कि ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस प्लेस्ड है। नाउ थर्ड पार्ट, यहाँ मैग्निफिकेशन है -0.4 विच मीन्स -4/10। ओके, माइनस से पता चला कि इमेज कैसी है, रियल है। नाउ यहाँ पर हाइट ऑफ इमेज इज स्मॉलर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म हो रही है। ओके, तो ऐसा किस केस में होता है? ऐसे हमारे पास 2 केसेस हैं जहाँ कॉनकेव मिरर डिमिनिश्ड इमेज देता है। जब ऑब्जेक्ट एक तो इन्फिनिटी पर हो तो इमेज फोकस पर बनती है, रियल इन्वर्टेड होती है, पहली कंडीशन हमारी यहाँ पे क्लियर होती है, लेकिन वो पॉइंट साइज्ड होती है। ओके, एक और केस होता है जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी प्लेस्ड हो तो इमेज बिटवीन एफ एंड सी फॉर्म होती है, वो भी रियल इन्वर्टेड होती है और डिमिनिश्ड होती है। तो यस, ये वही केस हुआ व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड सी। नाउ क्वेश्चन सेकंड इज rays from sun converge at a point 15 centimeter in front of a concave mirror. Where should an object to be placed so that size of the image is exactly equals to the size of the object? Okay? अब इस क्वेश्चन में हमें एक इंफॉर्मेशन दी है कि कॉन्केव मिरर है जो कि सन की इमेज को 15 सेंटीमीटर पर फॉर्म करता है। हमें पता है कि सन इन्फिनिटी पर है। जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है तो इमेज फोकस पर बनती है, यानी कि जो ये 15 सेंटीमीटर है ये हमें इनडायरेक्टली कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ दी हुई है। अब हमने पढ़ा था साइन कन्वेंशन के अंदर कि कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, तो हमें इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो कौन सा डिस्टेंस होगा जहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे तो इमेज भी ऑब्जेक्ट के साइज़ की ही फॉर्म होगी। ऐसा कॉन्केव मिरर के जितने भी केसेस हैं उनमें सिर्फ एक ही केस है जिसमें इमेज इक्वल साइज की फॉर्म होती है, और वो तब जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हो। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वो कौन सी पोजीशन होगी जहाँ पर ऑब्जेक्ट को अगर प्लेस किया जाए तो इमेज भी इक्वल साइज की बनेगी। कॉन्केव मिरर के अंदर सिर्फ एक ऐसा केस है जिसके अंदर ये चीज़ होती है कि इमेज इक्वल साइज की बनती है, वो जब होता है जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर प्लेस्ड हो, यानी कि हमें ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर प्लेस करना है। ठीक है, अब हमने एक रिलेशन पढ़ा था R = 2F, तो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर ही होता है, यानी कि हमें सिंपल यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल कर दे देना है।
विच इज 30 सेंटीमीटर, यानी कि ऑब्जेक्ट शुड बी एट 30 सेंटीमीटर, राइट? ओके, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 3rd. एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर? सबसे पहले क्वेश्चन में जो गिवन है हम वो लिख लेते हैं। तो इसमें कॉन्केव मिरर की बात हुई है और फोकल लेंथ है उसकी 10 सेंटीमीटर। इट मीन्स वी हैव टू प्लेस नेगेटिव हियर बिकॉज कॉन्केव मिरर की बात है। नाउ at what distance from a concave mirror of focal length 10 cm should an object to be placed so that case first its real image is formed 20 cm from the mirror? मिरर से जो रियल इमेज है वो 20 सेंटीमीटर पर फॉर्म हो। ओके, तो हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है। इसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा मिरर फॉर्मूला, बिकॉज हमारे पास f है, v है, हमें u निकालना है। इन तीनों पैरामीटर्स को एक फॉर्मूला रिलेट करता है विच इज मिरर फॉर्मूला। तो लिख लेते हैं पहले वो। अब सिर्फ वैल्यूज हमें प्लेस करनी है। ओके, इसको इधर ले जाएं। U is 20 centimeter. Okay. Now in second part we have that virtual image is formed at 20 centimeter. अब वर्चुअल इमेज दे दी तो वर्चुअल इमेज बिहाइंड द मिरर फॉर्म होगी। ओके, क्लियर है ना? रियल इमेज मिरर के सामने फॉर्म होती है, इसलिए उसका इमेज डिस्टेंस नेगेटिव होगा, और वर्चुअल इमेज मिरर के पीछे फॉर्म होती है। उस डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हमें इंसिडेंट लाइट रे की डायरेक्शन में ही मूव करना है, यानी कि पॉजिटिव आएगा। ओके, तो v इज पॉजिटिव। अगेन हमें सेम मिरर फॉर्मूला ही यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पर भी। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गया -20/3 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन 4, अ शॉप सिक्योरिटी मिरर 5 मीटर फ्रॉम सर्टेन आइटम्स डिस्प्लेड इन द शॉप प्रोड्यूसेस 1/10 मैग्निफिकेशन। तो सबसे पहले तो हमें दे रखा है यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विच इज़ -5 मीटर। ओके, फिर हमें दिया हुआ है मैग्निफिकेशन विच इज़ 1/10, इट मीन्स 1/10। तो अब हमसे पूछा गया है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा। ओके, हमारे पास मैग्निफिकेशन है, u है, तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए। मैग्निफिकेशन की प्लेस पे 1/10 प्लेस कर देते हैं। v हमें नहीं पता है, हमें वही चाहिए, और u हमारे पास -5 है। तो हमको यहाँ से v 5/10 1/2 मिल गया। अब हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी है। तो हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए ये वाला फॉर्मूला है, यानी कि हमें f निकालना है। v भी है, u भी है, तो f कैसे निकलेगा? by using this. ओके, सो हमारे पास v है 1/2, 1/v हो जाएगा 2, u है हमारे पास -5, 1/u हो जाएगा -1/5, and we have to calculate this thing. F is equals to 5/9 meter. Radius of curvature would be आंसर। इसमें एक क्वेश्चन पूछा नहीं है, पर अगर हम जानना चाहें कि टाइप ऑफ मिरर क्या है, तो हमें टाइप ऑफ मिरर यहाँ से पता चल जाएगा। मैग्निफिकेशन इज 1/10, यानी कि इमेज डिमिनिश बन रही है, और इमेज डिस्टेंस आया है हमारे पास पॉजिटिव।
यानी कि वर्चुअल। तो कॉनकेव मिरर के केस में जब इमेज वर्चुअल बनती है वो तो एनलार्ज होती है, बट इस केस में वर्चुअल भी है और डिमिनिश्ड भी, तो ये कॉन्वेक्स मिरर है। ओके, दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। I hope you like it, and if you really like it, then please hit that like button, share button, subscribe and bell icon, okay? Because I need subscribers. Okay, bye.